कभी ऐसा हुआ है कि तुम लैपटॉप के सामने बैठे हो काम करने के लिए, पर 2 घंटे बाद रियलाइज होता है कि तुमने सिर्फ 15 मिनट एक्चुअल काम किया और बाकी टाइम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और रैंडम ब्राउजिंग में चला गया? या ऑफिस में पूरा दिन बिजी रहे, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स, सब कुछ किया, पर शाम को घर आके फील होता है कि आज कुछ प्रोडक्टिव हुआ ही नहीं? या एग्जाम की पढ़ाई करनी थी, 5 घंटे बैठे रहे बुक्स के सामने, पर एक्चुअली कितना पढ़ा? मैक्सिमम 1 घंटा। बाकी टाइम फोन में नोटिफिकेशंस चेक करते रहे। या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, डेडलाइन आ रही है, पर तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। बार बार दिमाग भटक जाता है और फिर गिल्ट फील होता है कि मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं? और तुम सोचते हो कि शायद मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, शायद मेरा ब्रेन वीक है, शायद मैं नेचुरली फोकस नहीं हूं, शायद सक्सेसफुल लोग किसी और मिट्टी के बने हैं। आजकल रील्स पे सब लोग प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, मॉर्निंग रूटीन की बात करते हैं, हसल की बात करते हैं, पर कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि फोकस काम कैसे करता है और इसे बिल्ड कैसे करते हैं। बट अगर तुम फोकस को साइंस की तरह समझ लो, तो तुम अपने आप को एक अनफेयर एडवांटेज दे सकते हो इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में, जहां सबका अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। इस वीडियो में मैं तुम्हें कैल न्यूपोर्ट की लेजेंडरी बुक डीप वर्क और फोकस साइकोलॉजी के 6 पावरफुल आइडियाज दूंगा, जो तुम्हें इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में सुपर पावर दे सकते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है। यार, तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। इट हेल्प्स अस अ लॉट और हमें मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट लाने की तुम्हारे लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। आज हम डीप वर्क और फोकस साइकोलॉजी के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे। पहला आइडिया है डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क, जिसमें तुम समझोगे कि काम के 2 टाइप्स हैं और तुम गलत टाइप पे ज्यादा टाइम लगा रहे हो। दूसरा आइडिया है अटेंशन रेजिड्यू, जिसमें सीखोगे कि मल्टीटास्किंग तुम्हारा ब्रेन कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तीसरा आइडिया है द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसमें समझोगे कि फोकस सिर्फ विल पावर से नहीं, सिस्टम से आता है। चौथा आइडिया है एम्ब्रेस बोर्डम, जिसमें सीखोगे कि एंटरटेनमेंट एडिक्शन तुम्हारा फोकस मसल कैसे वीक कर रही है। पांचवा आइडिया है क्विट सोशल मीडिया माइंडफुली, जिसमें समझोगे कि सोशल मीडिया से कैसे इंटेलिजेंटली डील करना है बिना कंप्लीटली छोड़े। छठा आइडिया है ड्रेन द शैलोज, जिसमें सीखोगे कि अपने दिन को कैसे रिस्ट्रक्चर करो ताकि डीप वर्क के लिए टाइम मिले। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा बुक का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा अप्रोच काम के टुवर्ड्स शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहला आइडिया है डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क और ये फाउंडेशन है पूरी बुक का। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो कॉग्निटिवली डिमांडिंग है, जो तुम्हारे ब्रेन को पुश करती हैं, जो तुम्हें न्यू वैल्यू क्रिएट करने में हेल्प करती हैं, वो डीप वर्क है। और जो एक्टिविटीज इजीली रेप्लिकेबल है, जो कोई भी कर सकता है, जो तुम्हें बिजी तो रखती हैं पर एक्चुअली वैल्यूएबल आउटपुट नहीं देती, वो शैलो वर्क है। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, पर अगर तुम इसको डीपली समझ गए तो तुम्हारी पूरी करियर ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकती है। सोचो, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उसका डीप वर्क क्या है? कॉम्प्लेक्स कोड लिखना, एल्गोरिथम्स डिजाइन करना, बग्स सॉल्व करना, आर्किटेक्चर डिसीजंस लेना। ये काम है जो एक्चुअली वैल्यू क्रिएट करता है। अब उसका शैलो वर्क क्या है? ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना, स्लैक पे रिप्लाई करना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना, स्टेटस अपडेट्स देना। ये काम जरूरी है, पर ये वैल्यूएबल आउटपुट नहीं क्रिएट करता। प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग अपना 80% टाइम शैलो वर्क में लगाते हैं और सिर्फ 20% डीप वर्क में, और फिर कंप्लेन करते हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं मिल रही, स्किल्स इंप्रूव नहीं हो रही। ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि तुम वो काम ही नहीं कर रहे जो एक्चुअली मैटर करता है। शैलो वर्क तुम्हें बिजी फील कराता है। ईमेल्स का रिप्लाई किया, चेक। मीटिंग अटेंड की, चेक। स्लैक पे एक्टिव रहा, चेक। तुम फील करते हो कि बहुत काम किया, पर एक्चुअली तुमने क्या क्रिएट किया? कुछ नहीं। डीप वर्क हार्ड है, ब्रेन को स्ट्रेन लगता है, अनकंफर्टेबल है, इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, पर यही वो काम है जो तुम्हें इररिप्लेसेबल बनाता है। यही वो काम है जो तुम्हें प्रमोट कराता है। यही वो काम है जो तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव करता है। कैल न्यूपोर्ट लिखते हैं कि डीप वर्क इज बिकमिंग रेयर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज बिकमिंग वैल्यूएबल। मतलब जैसे जैसे दुनिया ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रही है, वैसे वैसे जो लोग फोकस कर सकते हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। ये सप्लाई एंड डिमांड है। फोकस रेयर हो रहा है, इसलिए वैल्यूएबल हो रहा है।
अगर तुम फोकस बिल्ड कर लो तो तुम ऑटोमेटिकली टॉप परसेंटाइल में आ जाओगे, क्योंकि कंपटीशन कम है, बहुत लोग ट्राई भी नहीं कर रहे। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज अपने लास्ट वीक के काम को एनालाइज करो। लिस्ट बनाओ कि तुमने क्या क्या किया, फिर हर आइटम के आगे लिखो डी या एस। डी फॉर डीप वर्क, एस फॉर शैलो वर्क। कैलकुलेट करो कि रेशियो क्या है। अगर शैलो ज्यादा है तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो आई चूज डेप्थ ओवर बिजीनेस। चलो अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। दूसरा आइडिया है अटेंशन रेजिड्यू, और ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा। सोचो, तुम एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, सडनली फोन की नोटिफिकेशन आई, व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेज किया, तुमने सोचा चलो जल्दी से देख लेता हूँ, सिर्फ 10 सेकंड का काम है। तुमने मैसेज देखा, रिप्लाई किया, फोन रखा और वापस काम पे लगे। पर क्या एक्चुअली हुआ तुम्हारे ब्रेन में? तुम्हारा अटेंशन पार्शली उस मैसेज पे रह गया। तुम फिजिकली लैपटॉप पे वापस आ गए, पर मेंटली तुम्हारा एक हिस्सा अभी भी वो कॉन्वर्सेशन प्रोसेस कर रहा है। ये है अटेंशन रेजिड्यू। प्रोफेसर सोफी लेरॉय ने इस कॉन्सेप्ट पे रिसर्च की है। उन्होंने प्रूव किया कि जब तुम एक टास्क से दूसरे टास्क पे स्विच करते हो तो तुम्हारा अटेंशन कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होता, एक रेजिड्यू रह जाता है पहले टास्क का, और ये रेजिड्यू तुम्हारे करंट टास्क की परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देता है। मतलब हर बार जब तुम फोन चेक करते हो बीच काम के, तुम अपनी परफॉर्मेंस डैमेज कर रहे हो, और ये डैमेज इमीडिएट नहीं दिखता। तुम फील करते हो कि मैंने तो सिर्फ 10 सेकंड्स लिए, पर तुम्हारा ब्रेन नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स तक उस प्रीवियस टास्क का रेजिड्यू कैरी करता है। अब सोचो, टिपिकल ऑफिस डे में कितनी बार तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो? रिसर्च कहती है कि एवरेज नॉलेज वर्कर 11 मिनट से ज्यादा एक टास्क पे फोकस नहीं कर पाता बिफोर बीइंग इंटरप्टेड। 11 मिनट्स, और हर इंटरप्शन के बाद 23 मिनट्स लगते हैं फुल्ली रीफोकस होने में। 23 मिनट्स, मतलब तुम दिन भर स्विच करते रहते हो और कभी भी फुल फोकस नहीं मिलता। ये है मॉडर्न वर्क का ट्रेजेडी। तुम बिजी हो पर प्रोडक्टिव नहीं, तुम काम कर रहे हो पर क्वालिटी नहीं आ रही, तुम टाइम दे रहे हो पर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, क्योंकि तुम्हारा अटेंशन फ्रैगमेंटेड है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक मिथ है। ब्रेन एक टाइम पे एक ही चीज पे फोकस कर सकता है। जब तुम सोचते हो कि तुम मल्टीटास्क कर रहे हो, एक्चुअली तुम रैपिड टास्क स्विचिंग कर रहे हो, और हर स्विच के साथ अटेंशन रेजिड्यू बिल्ड हो रहा है। ग्लोरिया मार्क, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च किया कि इंटरप्टेड वर्क नॉट ओनली टेक्स लॉन्गर बट द क्वालिटी इज वर्स एंड द स्ट्रेस लेवल इज हायर। मतलब इंटरप्शन से काम ज्यादा टाइम लेता है, क्वालिटी खराब होती है और स्ट्रेस बढ़ता है। ट्रिपल लॉस। पर लोग प्राउड फील करते हैं कि मैं मल्टीटास्कर हूं, मैं एक साथ 5 चीजें कर सकता हूं। एक्चुअली तुम 5 चीजें बैडली कर रहे हो इंस्टेड ऑफ वन थिंग ग्रेटली। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज से जब भी तुम इंपॉर्टेंट काम करो, फोन को एयरप्लेन मोड पे डालो या दूसरे रूम में छोड़ दो। नोटिफिकेशंस बंद करो, ब्राउजर के एक्स्ट्रा टैब्स बंद करो, सिंगल टास्क पे फोकस करो मिनिमम 45 मिनट्स बिना इंटरप्शन के। ये अनकंफर्टेबल लगेगा इनिशियली, पर ये तुम्हारी सुपर पावर बनेगा। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो सिंगल टास्किंग इज माय न्यू मोड। तीसरा पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, पर अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे। तीसरा आइडिया है द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। बहुत लोग सोचते हैं कि फोकस सिर्फ विल पावर का खेल है, बस मन लगा के काम करो, कॉन्सेंट्रेट करो, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो। पर ये अप्रोच वर्क नहीं करती लॉन्ग टर्म में, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। तुम रोज उठ के डिसाइड नहीं कर सकते कि आज फोकस करूंगा, कुछ दिन चलेगा फिर वापस ओल्ड पैटर्न्स। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि फोकस सिस्टम से आता है, विल पावर से नहीं, और वो 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क रेकमेंड करते हैं जो ओरिजिनली बिजनेस एग्जीक्यूशन के लिए बनी थी पर डीप वर्क के लिए परफेक्टली अप्लाई होती है। डिसिप्लिन नंबर 1 है फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है, 1 या 2 चीजें मैक्सिमम। जब तुम 10 गोल्स रखते हो तुम एक्चुअली किसी पे भी फोकस नहीं करते, तुम्हारी एनर्जी डाइल्यूट हो जाती है। इसेंशियलिज्म में ग्रेग मैकियोन कहते हैं कि अगर तुम प्रायोरिटीज नहीं सेट करोगे तो कोई और तुम्हारे लिए सेट कर देगा। तुम्हारा बॉस तुम्हारी प्रायोरिटी सेट करेगा, तुम्हारा फोन तुम्हारी प्रायोरिटी सेट करेगा, तुम्हारा इनबॉक्स तुम्हारी प्रायोरिटी सेट करेगा, और तुम रिएक्ट करते रहोगे सबको इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग व्हाट मैटर्स। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल हो सकता है कि मैं इस क्वार्टर में ये स्पेसिफिक स्किल मास्टर करूंगा। एक कंटेंट क्रिएटर का गोल हो सकता है कि मैं इस मंथ 10 हाई क्वालिटी वीडियोस पब्लिश करूंगा। एक स्टूडेंट का गोल हो सकता है कि मैं इस सेमेस्टर टॉप 10% में आऊंगा। स्पेसिफिक, क्लियर और वाइल्डली इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन नंबर 2 है एक्ट ऑन लीड मेजर्स। 2 तरह के मेजर्स होते हैं, लैग मेजर्स और लीड मेजर्स। लैग मेजर्स रिजल्ट हैं जो बाद में पता चलते हैं, जैसे वेट लॉस, एग्जाम मार्क्स, रेवेन्यू। लीड मेजर्स वो एक्शंस हैं जो डायरेक्टली रिजल्ट पे इंपैक्ट करते हैं, जैसे वर्कआउट आवर्स, स्टडी आवर्स, सेल्स कॉल्स। प्रॉब्लम यह है कि लोग सिर्फ लैग मेजर्स ट्रैक करते हैं। मैं वेट कम करना चाहता हूँ, ये लैग है,
पर मैं कितने मिनट्स रोज एक्सरसाइज करूंगा ये लीड है। डीप वर्क के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा लैग मेजर हो सकता है कि मैं बुक लिखना चाहता हूँ, तुम्हारा लीड मेजर होगा कि मैं रोज 2 घंटे डीप वर्क करूंगा बुक पे। लैग पे फोकस करने से कुछ नहीं होता, लीड पे फोकस करो, एक्शंस पे, रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। डिसिप्लिन नंबर 3 है कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। ह्यूमंस नेचुरली कंपेटिटिव हैं और स्कोर देखने से मोटिवेशन आता है। कैल न्यूपोर्ट रेकमेंड करते हैं कि एक सिंपल स्कोर बोर्ड रखो जिसमें तुम्हारी डीप वर्क आवर्स ट्रैक हो, फिजिकल हो या डिजिटल कुछ भी, पर विजिबल होना चाहिए। जब तुम देखो कि इस वीक 15 आवर्स डीप वर्क किया, लास्ट वीक 10 था, तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलती है। जब तुम देखो कि ये वीक कमजोर गया तो तुम्हें पुश मिलती है। स्कोर बोर्ड अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करता है। विदाउट मेजरमेंट देयर इज नो इंप्रूवमेंट। डिसिप्लिन नंबर 4 है क्रिएट अ केडेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। वीकली एक टाइम फिक्स करो जब तुम अपना रिव्यू करो, क्या गोल था, क्या अचीव हुआ, कहाँ गैप रहा, नेक्स्ट वीक क्या करूंगा। ये सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है। या अगर हो सके तो किसी फ्रेंड के साथ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनो। वीकली कॉल करो, प्रोग्रेस शेयर करो। सोशल प्रेशर पावरफुल है। जब तुम्हें पता है कि किसी को बताना है तो तुम सीरियसली लेते हो। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि इन 4 डिसिप्लिन्स को इंप्लीमेंट करो। अपना वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल लिखो, अपना लीड मेजर डिसाइड करो, कितने घंटे डीप वर्क डेली, एक सिंपल स्कोर बोर्ड बनाओ, वीकली रिव्यू का टाइम फिक्स करो। ये सिस्टम तुम्हें विल पावर से फ्री कर देगा। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो सिस्टम्स ओवर विल पावर। चौथा पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, पर ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी कैल न्यूपोर्ट की बुक से। चौथा आइडिया है एम्ब्रेस बोर्डम। ये काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, पर सुनो ध्यान से। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि तुम्हारा ब्रेन अगर हर वक्त स्टिम्युलेटेड रहता है तो वो फोकस करना भूल जाता है। सोचो, जब भी तुम लाइन में खड़े होते हो क्या करते हो? फोन निकाल लेते हो। जब भी लिफ्ट में हो फोन निकाल लेते हो। जब भी 2 मिनट फ्री होते हो फोन निकाल लेते हो। तुम्हारा ब्रेन कभी बोर नहीं होता, तुम उसे कांस्टेंट एंटरटेनमेंट दे रहे हो। और ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तुम ब्रेन को ट्रेन करते हो कि बोर्डम टॉलरेट नहीं करनी, तो वो डीप वर्क भी टॉलरेट नहीं कर पाता। डीप वर्क बोरिंग है, मोनोटोनस है, सेम चीज घंटों करना है, और तुम्हारा ब्रेन जो कांस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदी है वो रेजिस्ट करता है। वो बोलता है चलो फोन चेक कर लेते हैं, वो बोलता है चलो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, वो बोलता है ये काम बोरिंग है कुछ और करते हैं। ये रेजिस्टेंस इसीलिए आती है क्योंकि तुमने ब्रेन को बोर्डम से बचना सिखा दिया है। क्लिफर्ड नैस, जो स्टैनफोर्ड के रिसर्चर थे, उन्होंने रिसर्च किया क्रॉनिक मीडिया मल्टीटास्कर्स पे। उन्होंने पाया कि जो लोग कॉन्स्टेंटली मल्टीपल मीडिया सोर्सेज कंज्यूम करते हैं, उनका ब्रेन स्ट्रक्चरली चेंज हो जाता है। वो सिंगल टास्क पे फोकस नहीं कर पाते, उनका अटेंशन स्पैन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, वो इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन फिल्टर नहीं कर पाते। ये स्केरी है। तुम्हारा ब्रेन फिजिकली चेंज हो रहा है कांस्टेंट स्टिम्युलेशन से, और ये चेंज नेगेटिव है। कैल न्यूपोर्ट रेकमेंड करते हैं कि डिलिबरेटली बोर होना सीखो। वो कहते हैं कि स्केड्यूल योर ब्रेक्स फ्रॉम फोकस रादर देन स्केड्यूल योर ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। मतलब डिफॉल्ट डीप वर्क होना चाहिए और प्लान्ड ब्रेक्स होने चाहिए फॉर चेकिंग फोन, नॉट द अदर वे अराउंड। मोस्ट लोग करते क्या है, डिफॉल्ट डिस्ट्रैक्शन होती है और ओकेजनली फोकस करने की कोशिश करते हैं। ये रिवर्स होना चाहिए। सोचो तुम क्यू में खड़े हो, बोरिंग लाइन में, फोन मत निकालो, बोर हो जाओ, दिमाग को फ्री रखने दो। ये एक्सरसाइज है। तुम लिफ्ट में हो, 1 मिनट का वेट है, फोन मत निकालो, बोर हो जाओ। तुम खाना खा रहे हो अकेले, स्क्रीन मत देखो, सिर्फ खाना खाओ, बोर हो जाओ। ये अनकंफर्टेबल लगेगा, ब्रेन रेजिस्ट करेगा, क्रेविंग्स आएंगी फोन की, पर ये एग्जैक्टली पॉइंट है। तुम अपने ब्रेन को रीट्रेन कर रहे हो कि बोर्डम ओके है। और जब ब्रेन ये सीख जाता है, तब डीप वर्क इजियर हो जाती है, क्योंकि अब ब्रेन रेजिस्ट नहीं करता मोनोटोनस काम को। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज से दिन में 3 बार डेलिबरेटली बोर हो जाओ। नो फोन, नो स्टिम्युलेशन, सिर्फ अपने थॉट्स के साथ बैठो। 5 मिनट्स भी इनफ है। ये अनकंफर्टेबल है, पर ये गेम चेंजर है। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो आई एम्ब्रेस बोर्डम। अब तक हमने फोकस के एक्सटर्नल एनिमीज डिकोड किए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो है सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट का रोल। 5वां आइडिया है क्विट सोशल मीडिया माइंडफुली। अब बहुत लोग सोचते हैं कि कैल न्यूपोर्ट कहते हैं सोशल मीडिया बंद करो कंप्लीटली, पर एक्चुअली उनका पॉइंट थोड़ा न्यूआंस्ड है। वो कहते हैं कि एनी बेनिफिट अप्रोच गलत है। एनी बेनिफिट अप्रोच मतलब अगर किसी टूल से कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो वो यूज करना जस्टिफाइड है। लोग कहते हैं कि इंस्टाग्राम से मैं फ्रेंड से कनेक्टेड रहता हूँ, लिंक्डइन से नेटवर्किंग होती है, ट्विटर से न्यूज मिलती है, यूट्यूब से लर्निंग होती है। ये सब ट्रू है, पर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये पार्शियल पिक्चर है। तुम सिर्फ बेनिफिट्स देख रहे हो, कॉस्ट्स इग्नोर कर रहे हो। कॉस्ट क्या है? तुम्हारा अटेंशन जो कॉन्स्टेंटली डिवाइडेड है, तुम्हारा टाइम जो स्क्रॉल करने में जाता है, तुम्हारी मेंटल पीस जो कंपैरिजन से डिस्टर्ब होती है, तुम्हारी फोकस एबिलिटी जो वीकन हो रही है।
बेनिफिट्स रियल है पर कॉस्ट्स भी रियल है और यूजुअली कॉस्ट्स बेनिफिट से ज्यादा है। कैल न्यूपोर्ट रेकमेंड करते हैं क्राफ्ट्समैन अप्रोच टू टूल सिलेक्शन। इसका मतलब है कि हर टूल के लिए कॉन्शियसली इवैल्यूएट करो कि ये टूल मेरे इंपॉर्टेंट गोल्स में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है या नहीं। अगर आंसर यस है, कीप इट। अगर आंसर नो है या माइल्डली है, कंसिडर रिमूविंग इट। इंस्टाग्राम तुम्हारी करियर गोल्स में कंट्रीब्यूट करता है? प्रोबेबली नो। लिंक्डइन कंट्रीब्यूट करता है? मे बी यस फॉर सम पीपल। व्हाट्सएप कंट्रीब्यूट करता है? डिपेंड्स ऑन हाउ यू यूज इट। ये पर्सनल इवैल्यूएशन है, वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, पर ऑनेस्ट इवैल्यूएशन जरूरी है। बहुत लोग रैशनलाइज करते हैं, मैं इंस्टाग्राम नेटवर्किंग के लिए यूज करता हूँ। एक्चुअली तुम मीम्स और रील्स देख रहे हो 90% टाइम। मैं लिंक्डइन से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। एक्चुअली तुम डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग। ऑनेस्ट बनो खुद से। कैल न्यूपोर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट सजेस्ट किया है, 30 डेज सोशल मीडिया डिटॉक्स। 30 दिन के लिए सारे सोशल मीडिया क्विट कर दो, देखो कि एक्चुअली तुम्हारी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ज्यादातर लोगों को रियलाइज होता है कि उन्हें उतनी जरूरत नहीं थी जितना वो सोचते थे, और जो एक्चुअली जरूरी है वो वापस ऐड कर सकते हो माइंडफुली। दिस इज नॉट अबाउट कंप्लीट एलिमिनेशन, दिस इज अबाउट इंटेंशनल यूज। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करो, देखो कि कौन सी ऐप कितना टाइम ले रही है, फिर ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो कि ये टाइम मेरे गोल्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। जो ऐप्स क्लियर वेस्ट हैं उन्हें डिलीट करो या टाइम लिमिट लगाओ। ये सिंपल स्टेप है पर पावरफुल है। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो, आई यूज टेक, टेक डजंट यूज मी। यही वो पॉइंट है जहां से एवरेज माइंडसेट खत्म होता है और हाई परफॉर्मर माइंडसेट शुरू होता है। छठा और फाइनल आइडिया है ड्रेन द शैलोज। अब तक हमने डीप वर्क की इंपॉर्टेंस समझी। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है कि टाइम कहां से लाएं? दिन में 24 घंटे हैं, ऑफिस का काम है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कम्यूट है, खाना बनाना है, खाना खाना है, स्लीप चाहिए, टाइम कहाँ है डीप वर्क के लिए? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि टाइम है पर तुम उसे शैलो वर्क में वेस्ट कर रहे हो। तुम्हारे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो लो वैल्यू है पर टाइम कंज्यूमिंग है। इन्हें आइडेंटिफाई करके रिड्यूस या एलिमिनेट करना है। इसे कहते हैं ड्रेन द शैलोज। पहला स्टेप है टाइम ऑडिट। एक वीक अपना पूरा दिन ट्रैक करो, हर एक्टिविटी लिखो और टाइम लिखो पूरा वीक। ये बोरिंग है पर आई ओपनिंग है। तुम देख पाओगे कि तुम्हारा टाइम एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, और ट्रस्ट मी तुम शॉक्ड होगे। रैंडम ब्राउजिंग में 2 घंटे, अननेसेसरी मीटिंग्स में 3 घंटे, ईमेल्स पे एक्सेसिव टाइम, सोशल कॉन्वर्सेशंस जो प्रोडक्टिव नहीं है, शैलो टास्क्स जो डेलीगेट हो सकते हैं या एलिमिनेट हो सकते हैं, ये सब टाइम लीक्स है। इन्हें प्लग करो और डीप वर्क के लिए टाइम ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दूसरा स्टेप है स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि मॉर्निंग में अपना पूरा दिन स्केड्यूल करो, एवरी मिनट। ये एक्सट्रीम लगता है पर इफेक्टिव है। जब तुमने डिसाइड कर लिया कि 10 से 12 डीप वर्क है तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस टाइम को प्रोटेक्ट करेगा। जब तुम्हें पता है कि 3 से 4 ईमेल्स का टाइम है तो तुम बीच में ईमेल्स चेक नहीं करोगे। स्केड्यूलिंग क्रिएट्स बाउंड्रीज और बाउंड्रीज फोकस क्रिएट करती हैं। तीसरा स्टेप है लर्न टू से नो। बहुत शैलो वर्क इसलिए आती है क्योंकि तुम ना नहीं बोल पाते। बॉस एक्स्ट्रा मीटिंग शेड्यूल करे, हाँ। कोलीग हेल्प मांगे, हाँ। फ्रेंड रैंडम कॉल करे, हाँ। तुम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते पर हर हाँ तुम्हारे डीप वर्क से टाइम चुरा रही है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि सक्सेसफुल लोगों और वेरी सक्सेसफुल लोगों में फर्क ये है कि वेरी सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट हर चीज को ना बोलते हैं। ये हार्श लगता है पर ये ट्रू है। तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम्हारा फोकस लिमिटेड है, तुम हर चीज को हाँ नहीं बोल सकते, कुछ चीजें ना कहनी पड़ेंगी। चौथा स्टेप है फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी। कैल न्यूपोर्ट खुद एक रूल फॉलो करते हैं कि वो शाम 5:30 के बाद काम नहीं करते, नो एक्सेप्शंस। ये कंस्ट्रेंट उन्हें फोर्स करती है कि दिन में फोकस्ड रहें। जब तुम्हें पता है कि लिमिटेड टाइम है तो तुम वेस्ट नहीं करते। पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उतना टाइम लेता है जितना तुम अवेलेबल करते हो। अगर तुम्हें 10 घंटे अवेलेबल है तो काम 10 घंटे लेगा। अगर तुम्हें 6 घंटे अवेलेबल है तो वही काम 6 घंटे में हो जाएगा। कंस्ट्रेंट क्रिएटिविटी और फोकस लाती है। तुम्हारे लिए एक्शन ये है कि आज से अपना दिन स्केड्यूल करो। सुबह 15 मिनट में पूरा दिन प्लान करो, डीप वर्क ब्लॉक्स फिक्स करो, शैलो वर्क ब्लॉक्स फिक्स करो, ब्रेक्स फिक्स करो और उस स्केड्यूल को फॉलो करने की कोशिश करो। परफेक्टली फॉलो नहीं होगा इनिशियली पर इंटेंशन से फर्क पड़ेगा। अगर ये पॉइंट रिलेट हुआ तो कमेंट में लिखो आई स्केड्यूल माय फोकस। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं। पहला पॉइंट था डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क, जिसमें तुमने सीखा कि 2 तरह के काम हैं और तुम्हें वैल्यूएबल आउटपुट के लिए डीप वर्क पे ज्यादा फोकस चाहिए। दूसरा पॉइंट था अटेंशन रेजिड्यू, जिसमें तुमने सीखा कि मल्टीटास्किंग ब्रेन डैमेज करती है और सिंगल टास्किंग सुपर पावर है।
तीसरा पॉइंट था 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, जिसमें तुमने सीखा कि फोकस सिस्टम से आता है, विल पावर से नहीं, और क्लियर गोल्स, लीड मेजर्स, स्कोर बोर्ड और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। चौथा पॉइंट था एम्ब्रेस बोर्डम, जिसमें तुमने सीखा कि कांस्टेंट स्टिमुलेशन तुम्हारी फोकस एबिलिटी डिस्ट्रॉय कर रही है और डेलिबरेटली बोर होना एक्सरसाइज है। पांचवा पॉइंट था क्विट सोशल मीडिया माइंडफुली, जिसमें तुमने सीखा कि एनी बेनिफिट अप्रोच गलत है और क्राफ्ट्समैन अप्रोच से टूल्स इवैल्यूएट करो। छठा पॉइंट था ड्रेन द शैलोज, जिसमें तुमने सीखा कि शैलो वर्क रिड्यूस करके डीप वर्क के लिए टाइम क्रिएट करना है थ्रू टाइम ऑडिट, स्केड्यूलिंग और सेइंग नो। अगर तुम सिर्फ 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो इस पूरी वीडियो से तो वो ये है। रूल 1, रोज मिनिमम 2 घंटे का अनइंटरप्टेड डीप वर्क ब्लॉक रखो, जिसमें फोन बंद हो, नोटिफिकेशंस बंद हो, सिर्फ तुम और तुम्हारा काम। रूल 2, डेलिबरेटली बोर होना प्रैक्टिस करो दिन में मल्टीपल टाइम्स, ताकि तुम्हारा ब्रेन फोकस करना भूले नहीं। ये 2 रूल्स तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और करियर ट्रैजेक्टरी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तुम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं हो या स्टूडेंट नहीं हो या प्रोफेशनल नहीं हो, तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। डीप वर्क बुक हमें यही सिखाती है कि इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जो फोकस कर सकता है वो विन करेगा, और फोकस एक स्किल है जो बिल्ड होती है प्रैक्टिस से। तुम नेचुरली फोकस्ड नहीं हो तो क्या हुआ? कोई नेचुरली फोकस्ड नहीं है, सबने ये स्किल डेवलप की है और तुम भी कर सकते हो। ये जर्नी अनकंफर्टेबल है, बोरिंग है, चैलेंजिंग है, पर यही वो जर्नी है जो तुम्हें एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, और ये जर्नी आज स्टार्ट हो सकती है इस वीडियो के बाद। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहला, कौन सा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? डीप वर्क वर्सेस शैलो वर्क, अटेंशन रेजिड्यू, एम्ब्रेस बोर्डम या ड्रेन द शैलोज? कमेंट में बताओ। दूसरा, क्या तुमने पहले डीप वर्क बुक पढ़ी है या आज पहली बार इसके कॉन्सेप्ट सुन रहे हो? तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? एटॉमिक हैबिट्स का डीप डाइव, एसेंशियलिज्म पे वीडियो, टाइम मैनेजमेंट की साइकोलॉजी, डिजिटल मिनिमलिज्म? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लिटरली तुम्हारे फोकस के अगेंस्ट है। जब तुम लाइक करते हो तो ये स्मॉल एक्शन लेते हो विच बिल्ड्स मोमेंटम फॉर बिगर एक्शंस। इसलिए अभी के अभी लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों के फीड में भेजता है जो शायद अभी इसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत में है। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स, स्विगी, जोमैटो पर पैसे खर्च करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है फ्री में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, जिसमें हम मेंटल ट्रैप्स पे डीप डाइव करते हैं और बताते हैं कि कौन से इनविजिबल ट्रैप्स तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम फोकस करोगे उतना ज्यादा तुम वैल्यूएबल बनोगे, और जितना ज्यादा तुम डीप वर्क प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तेज तुम्हारी ग्रोथ होगी। कैल न्यूपोर्ट ने प्रूव किया है कि फोकस इज द न्यू IQ। इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है वो जीत जाता है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के साथ। टेक केयर, और याद रखो, तुम एवरेज नहीं हो, तुम अपने अटेंशन के मास्टर हो अगर तुम चूज करो तो। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है।